दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले जिस एक बात की चर्चा होने लगी है अचानक से, वो है कि क्या राहुल गांधी के संपर्क में हैं एलजेपीआर के चिराग पासवान। इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है। एक दो सीट आगे पीछे को लेकर तो राजी हैं चिराग पासवान, लेकिन उनका जो डिमांड है कि 40 से 50 सीट से कम पर हम सहमति नहीं बताएंगे और न जता सकते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या मोदी के हनुमान नाराज हैं और राहुल गांधी से जाकर मिलेंगे क्या। बस यूं चर्चा मात्र है, इसकी कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं की गई है, ना ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन चर्चा है तो चर्चा होनी जरूरी है। अब इस बीच में ऐसा नहीं है कि जो एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे हैं उसको लेकर विवाद अभी है। 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, आपको याद होगा। चिराग पासवान तब एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़े थे और अलग उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि 135 के करीब सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 243 सीटों पर नहीं लड़ा। लेकिन इस बार दावा ये ठोक रहे हैं कि वो 243 सीटों की तैयारी में हैं और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये भी है कि गठबंधन के साथ हैं तो 243 सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची है और चिराग पासवान जितने सीट डिमांड कर रहे हैं वो वहाँ उतने सीट मिलना शायद मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि 101 से 102 सीटें पर कहा जा रहा है जेडीयू, 102 सीट पर बीजेपी। अब इस बीच में जो इनके पास जो और भी पार्टियां हैं, उस पार्टी के बीच में अगर सीटें दी जाए तो इनके पास उपेंद्र कुशवाहा को देना पड़ेगा, जीतन राम मांझी को सीटें देनी पड़ेगी और चिराग पासवान है। जबकि तीन पार्टियों को छोड़ भी दें तो ये अकेले चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें 40 से 50 सीटें चाहिए। जबकि 100 सीट पर भी अगर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ती है तो 200 सीट ऐसे ही हो जाते हैं। फिर ये 40 से 50 सीट लेंगे और 40 सीट भी माना जाए तो चिराग पासवान को अगर दे दिया जाए तो 3 सीट बचता है। 3 सीट में क्या एक एक सीट जीतन राम मांझी को देंगे और उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, जो कि संभव नहीं नजर आ रहा। तो फिर सीट कटौती किसके तरफ से होगी और इसी को लेकर चर्चा है। तो इस बीच में चर्चा ये होने लगी कि क्या चिराग पासवान अब इंडिया गठबंधन की तरफ राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। तो बस ये चर्चा मात्र है। हालांकि चिराग पासवान जो इससे पहले भी खुलकर समर्थन में रहे हैं। राहुल और अखिलेश ने एक मांग किया था, आपको याद हो, तो उस पर चिराग पासवान ने उनका समर्थन किया था और एनडीए से अलग रुख दिखाया था। ये बात थी 25 अगस्त 2024 की, जब उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने अपनी राय रखा था, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने। तब चिराग पासवान का कहना ये हुआ था कि एनडीए से अलग मेरी राय है, लेकिन जातिगत जनगणना होना जरूरी है। जो स्थिति है वो सामने आना चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है। जो ये किसकी कितनी आबादी है, ये वाला जो बात है, ये विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी उठाते रहे हैं और अखिलेश यादव। लेकिन इन दोनों के सपोर्ट में चिराग पासवान 2024 में भी 25 अगस्त को बयान दे चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी ने हमेशा से जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है और हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण ये है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजना बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा में से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है और ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम एक जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने संबंधित योजना के तहत धन वितरण किया जा सके। और इस संबंध में आंकड़े बहुत कम हैं जो सरकार के पास उपलब्ध हैं। अब इसके बाद चर्चा ये होने लगी थी कि जुलाई में चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को अपना समर्थन दिया था, बैठकें बुलाई थी, तो अखिलेश और राहुल को सपोर्ट किया था, तब भी खूब चर्चा हुई थी। अब अचानक से लेटरल एंट्री पर भी उन्होंने अलग से बयान दिया था, लेटरल एंट्री को लेकर भी। और इसके बाद जब भारत बंद हुआ था तो उसमें कहा था कि SC ST में भी जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए, इस पर भी अब चिराग पासवान का अलग रुख रहा था। लेटरल एंट्री काफ़ी चर्चित रहा था, जिसमें से आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान का कहना हुआ था कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण के प्रावधान हैं उसके समर्थन में जोरदार तरीके से इस पर बात उठाई थी। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा था, चिराग पासवान ने कड़ी आलोचना की थी, कहा था कि ये सिद्धांत के खिलाफ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लेटरल एंट्री पर एनडीए से अलग इंडिया गठबंधन के तरफ और उसके जैसा बयान नजर आए थे देते हुए।
अब एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है, तो इस वजह से हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। अब ये है कि नवंबर में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले क्या कुछ होगा, ये अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।